हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 मैथ की प्रश्नावली 5.1 के बारे में, जिसका नाम है ये समांतर श्रेणी। ये कौन सा चैप्टर है? समांतर श्रेणी, जिसको एपी भी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 की प्रश्न 2 के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न 1 में कुछ भी नहीं दिया है, केवल पूछा है कि कौन से समांतर श्रेणी में है और कौन से समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आप सिंपली प्रश्न 1 के सवाल को पढ़ के देखिए, अगर समान अंतर है तो वह समांतर श्रेणी में है, अगर समान अंतर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। बिल्कुल आप पढ़ के आसानी से कर सकते हो, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को नहीं बताया। इसलिए आ गए हैं आज सीधा प्रश्न 2 पर, जिसमें दिया क्या है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले ए का मान दिया है 10 और डी का मान भी 10 है, तो हमको इसमें श्रेणी के 4 पद लिखना है। ए और डी का मान दिया है, श्रेणी के 4 पद लिखना है। प्रथम 4 पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया है। तो हमने पिछले वाले वीडियो में आपको पूरा बेसिक डिटेल के बारे में बता दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो इस सभी सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है, तो ज़रूर से पिछली वीडियो अवश्य देखें। तो देखिए ए और डी का मान दिया है प्रथम 4 पद। हमने आपको बताया था समांतर श्रेणी क्या होती है, एक बार फिर से बताते हैं। देखिए जो समांतर श्रेणी होती है उसका क्रम क्या होता है? समांतर श्रेणी का जो क्रम होता है, पहला पद ए होता है, उसके बाद ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d होता है, फिर ए प्लस 3d होता है, ए प्लस 4d, ऐसे ही आगे क्या रहता है, बढ़ता रहता है। यही होता है समांतर श्रेणी का क्रम। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये इसको बोलते हैं, यह पहला पद होता है, यह पहला पद, ये दूसरा पद, ये क्या है, तीसरा पद, ये कैसा है, चौथा पद, ये पांचवा पद। सब में देखोगे अंतर क्या है, डी, प्रथम पद ए हो गया। यही समांतर श्रेणी का क्रम होता है। अब अगर पूछे पहला पद, हमको प्रथम 4 पद मतलब यह और ये प्रथम 4 पद हो गया, यही हमको निकालना है। यही होता है समांतर श्रेणी का क्रम। ठीक है, अब चलिए सवाल पे चलते हैं। देखिए हमको ए का मान दिया है, पहले सवाल में ए का और डी का मान दिया है, तो लगाते हैं पहले सवाल को। देखिए पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। ए का मान 10 है और डी का मान भी कितना है, 10 है। ए और डी 10 दिया है, तो हमको प्रथम पद क्या होता है, जल्दी से बताइए सभी लोग। प्रथम पद होता है ए का मान कितना है, 10, यही होता है ना। दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी। बताइए, अभी पिछला वीडियो अवश्य देखें, उसको पूरा याद कर लें। ए प्लस डी मतलब ए का मान दिया है कितना, यहाँ पे 10, ए का मान 10। अब इसमें जोड़ना कितना है, डी प्लस 10, 10 कितना हो गया, 20। दूसरा पद 20 हो गया। तीसरा पद कितना होगा, तीसरा पद ए प्लस 2d। ठीक है, ए का मान 10 प्लस 2 गुणे डी। देखिए 2 गुणे डी का मान 10 है, ए का मान भी 10 है, कुछ और नहीं किए हैं। 2d होता है तो 10 डी में 2 से गुणा कर दिए। अब देखिए 10 दूनी 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30। आया समझ में ना, 10 दूनी 20 और 10 30 हो गया। चौथा पद निकाल लेते हैं। चौथा पद क्या होगा, ए प्लस 3d। अब देख रहे हैं जो पूछ रहा है वो डी में एक कम हो जा रहा है। अगर पूछे 10वां पद क्या होगा, ए प्लस 9d। 5वां पद क्या होगा, ए प्लस 4d। चौथा पद क्या होगा, तो ए प्लस 3d। ठीक है, ए का मान 10 प्लस 3 गुणे डी, 3 गुणे डी का मान भी 10 ही दिया है, ए का मान भी 10 है। अब देखिए 3 दहा में 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। 3 दहा में 30 और 10 40, ये हो गया। अब लिखते हैं, ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब निकल गया। अगर इसको लिखते हैं, समांतर श्रेणी का प्रथम 4 पद, ए पी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो गए, 10, 20, 30, 40, ये इसके प्रथम 4 पद हो गए। ठीक, सवाल समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा। चलिए दूसरे सवाल पे देखते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया है, ए इक्वल टू -2, डी का मान कितना है, 0। दूसरा सवाल लगाते हैं। ए का मान दिया है -2, डी का मान है 0। डी क्या होता है, डी होता है सार्वंतर, ए क्या होता है, ए प्रथम पद होता है। सार्वंतर का मान कितना है, 0। जब डी 0 है मतलब कोई अंतर ही नहीं, तो यही पद बार बार आएगा। आप फार्मूला लिखिए। देखिए प्रथम पद क्या आएगा, प्रथम पद आएगा ए इक्वल टू -2। दूसरा पद क्या आएगा, दूसरा पद ए प्लस डी आएगा। ए का मान -2 प्लस 0, फिर -2 आ गया। अब तीसरा पद क्या आएगा, तीसरा पद ए प्लस 2d।
ठीक है। और एक मान -2, अब 2 गुणे इस डी का मान कितना दिया है, डी का मान 0 है तो हमने क्या रखा, 0 रखा। 2 में 0 गुणा करेंगे तो पूरा 0, 0 में वही जोड़ेंगे तो फिर वही -2 आएगा। ऐसे चौथा पद अगर निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, चौथा पद a + 3d, a + 3d, एक मान -2, ये -2 है, a का मान ही रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 गुणे डी, 3 गुणे डी का मान 0, 3 में 0 गुणा करें 0, बचा क्या -2। तो इसमें समांतर श्रेणी का क्रम क्या आ गया, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद सब क्या है, सब -2, -2, ठीक है। आप बहुत सिंपल से सवाल को लगा सकते थे। देखिए पहला पद a है, d कितना है, d होता है अंतर, सब में अंतर 0, इन सब में 0 0 मतलब कोई अंतर ही नहीं है। और इसके पिछला वाला सवाल देखिए, इसमें अंतर कितना है, 10 10 का ना, तो आप देखिए 10 10 20 10 30 10 40, ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, चलते हैं तीसरे सवाल पे, a = 4 और d = -3 पे। तीसरा सवाल चलते हैं, ठीक है। तीसरे सवाल पे a का मान कितना है, 4, d का मान कितना है, -3। हमको इसको प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद तो दिया हुआ है, a = 4। दूसरा पद निकालते हैं, दूसरा पद क्या होता है, a + d। आप समझ में आ रहा होगा अच्छे से आप लोगों को। a का मान कितना है, 4, प्लस d का मान कितना है, ये देखो बहुत गलती करते हैं सब लोग, -3 दिया हुआ, प्लस -3। अब देखो जब हम 4 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 - 3, अब 4 में से 3 गया 1, ठीक, यही गलती होती है। तीसरा पद क्या होता है, a + 2d। इसको याद कर लो पूरा, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, ऐसे ही क्रम होता है समांतर श्रेणी का। बराबर a का मान कितना है, 4। अब देखिए प्लस d का मान 2 गुणे d ना, 2 गुणे d का मान कितना है, d का मान है -3। अब देखो 3 दूनी 6, -6 हो गया, 4 - 6, 4 में से 6 गया -2, छोटे में से बड़ा घट रहा है तो -2 आ गया, ठीक है। अरे कुछ नहीं किए, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, 2 3 6, ये -6 हो गया, माइनस लगा था तो -6, फिर 4 में से 6 घटा दिए, छोटे में से बड़ा घटता है तो माइनस आ गया, -2 आ गया। अब देखिए चौथा पद a + 3d, a का मान 4 है, प्लस 3 गुणे d का मान कितना है, -3। देखिए यहाँ पर रख दिए -3, 3 त्रिका 9 बराबर 4 में से 9 घटा देंगे, माइनस लगा इसलिए माइनस कर दिए, 4 में से 9 गया। अब 4 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, -5। तो इसका पहला पद हो गया ये 4, दूसरा 1 -2 -5, आप लिख लीजिएगा। हम यहाँ लिख देते हैं 4 1 -2, ये AP क्या होगी, 4 1 -2 -5, ये समांतर श्रेणी का हो गया, इसका क्रम हो गया, आप नीचे लिख लीजिएगा। अब देखिए तीसरा सवाल हो गया। अब चलते हैं चौथे सवाल पे। ये सब लोग 1/2 देख के कठिन लगने लगता है, बट कुछ नहीं होता। चौथा सवाल पे देखते हैं, a = -1, d = कितना है, 1/2। अब चलिए देखते हैं चौथा सवाल, a = -1, d = 1/2, ठीक है। एक बार मिला लेते हैं, a = -1, d = 1/4। तो देखिए यही सवाल है, a = -1, d = 1/2। अब इसमें प्रथम पद तो वही हो गया, प्रथम पद a होता है, एक मान -1 हो गया, इतनी चीज़ समझ में आई होगी। दूसरा पद निकालते हैं, दूसरा पद क्या होता है, a + d। अब a में d जोड़ना है, -1 प्लस करने हैं, d का मान रख दिए। देखो कुछ नहीं किए, a और d का मान रखे, -1 + 1/2। अब देखो इसको भिन्न को सॉल्व करना है, बस यही खेल है। अब देखते हैं, ये देखो इसके बटे 1 लिख के एलसीएम ले लिए, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2, माइनस लगाए तो -2, ठीक है। 2 1 कम 2, प्लस ऊपर 1 बट्टे नीचे क्या है 2। अब ठीक, अब देखो -2 + 1, 1 + 1 माइनस में घटेगा, चिन्ह क्या है, बड़ा है, माइनस वाला, तो -1 आएगा, 2 में से 1 गया 1, -1/2, ठीक है। ये चीज़ें समझा रहे हैं आपको एकदम 0 लेवल से, बिल्कुल भी एकदम कुछ कोई भी शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ एलसीएम लिए, -2 + 1, -2 + 1, जब घटेगा तो ये 2 बड़ा है तो इसलिए माइनस चिन्ह आ गया, ठीक है। ये हो गया दूसरा पद। अब तीसरा पद निकालते हैं, तीसरा पद क्या होता है, a + 2d। अब देखिए a का मान कितना है, -1 + 2 गुणे d का मान 1/2,
ठीक है, आगे देखते हैं -1। अब देखिए ये ऊपर 2 और नीचे 2 कट गया ना, अंश और हर में 2 से 2 कट गया, क्या बचा +1 बचा। आगे क्या बचा केवल +1। अब 1 से 1 भी कट गया, क्या आ गया 0। ठीक है, तीसरा पद आ गया 0। चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद क्या होता है a+3d। a का मान कितना है -1 + 3 गुणे d का मान कितना है /2। अब देखते हैं 3 एकम 3 हो जाएगा, -1 + 3/2। ठीक है, -1 + 3/2। सॉल्व करो इसको, 2 एकम 2 कितना आएगा, 2 एकम 2 माइनस है तो -2 + 3/2। 3 में से 2 गया 1। अब किसका चिन्ह आएगा, जो बड़ा है 3 बड़ा है ना, तो प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस का चिन्ह। ठीक है, /2। और यहाँ पे देखो, यहाँ भी प्लस माइनस था तो घट गया, यहाँ भी प्लस माइनस है घट गया, लेकिन यहाँ पे माइनस आया। क्यों यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि 2 संख्या बड़ी है ना, 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा था, 2 के साथ माइनस था तो माइनस आ गया। यहाँ 3 और 2 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 के साथ कौन सा चिन्ह है प्लस, जो बड़े वाले संख्या के साथ चिन्ह रहता है वही चिन्ह आता है। ठीक, 1/2। तो यही हो गया, चारों पद हो गए। लिख देते हैं, अतः समांतर श्रेणी AP मतलब क्या है, इसलिए समांतर श्रेणी, AP माने समांतर श्रेणी। अब देखिए पहला पद -1, दूसरा पद क्या हो गया -1/2, -1/2। तीसरा पद क्या हो गया 0, चौथा पद 1/2। ये इसके प्रथम 4 पद हो गए। अब देखिए इसके बाद 5वां सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग गलत करते हैं। ये 5वां सवाल जिसमें दशमलव और ये सब देख के थोड़ा सा सवाल को कॉम्प्लिकेटेड कठिन बना दिया गया। चलिए देखते हैं, a = -1.25 और -0.25 है ना, देख लीजिए अच्छे से। a = -1.25 और d का मान -0 है। देखिए 5वां सवाल है, ये 5वां सवाल है। a का मान कितना दिया है, a का मान दिया हुआ है -1.25, d का मान क्या है -0.25। अब इसका हम निकालते हैं प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है a का मान क्या है दिया ही है -1.25। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद होता है a+d। a का मान -1.25 और d कितना है, d देखो ये दिया है, d का मान -0.25। ठीक है, अब देखो ये प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -1.25 माइनस हो जाएगा 0.25। ठीक है, अब देखो जब दोनों संख्या माइनस में रहती है तो क्या होता है, ये भी माइनस में ये भी, तो जुड़ जाएगा। जोड़ो, 5 और 5 10, 2 2 4 और 1 हासिल 5। दशमलव लगा है तो दशमलव लगाएं। ठीक है, दशमलव लगा दशमलव, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, माइनस है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। कितना आ गया 1.50। जोड़ना आना चाहिए, आप दशमलव के नीचे दशमलव लिख के जोड़ दो, 5 5 10, 2 2 4 1 5, फिर 0 में 1 जोड़ें तो 1.50। यह है दूसरा पद। अब देखते हैं तीसरा पद। ऐसे ही तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद a+2d। अब देखते हैं a का मान कितना है -1.25 गुणे, नहीं प्लस है ना, यहाँ देखो प्लस है तो प्लस, ये प्लस का चिन्ह है। ठीक है, +2 गुणे d का मान कितना है, जल्दी से बताइए, d का मान -0.25। अब देखते हैं -1.25 प्लस, अब देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, ये प्लस का गुणा माइनस में कर तो माइनस हो जाएगा, हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस, अब देखो 0.25 गुणे 2, 25 दूनी 50, 0.50 हो जाएगा। गुणा करिएगा, 0.25 में 2 गुणा करेंगे 0.50 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, जब जोड़ेंगे 0 में 5 जोड़ेंगे, लास्ट वाला लास्ट के साथ, 5 में 0 जोड़े 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएं, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो गया, माइनस दोनों साइड है तो माइनस जोड़ा है तो -1.75। आपको जोड़ना तक भी बता रहे हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अब देखते हैं चौथा पद। ठीक है, चौथा पद क्या होता है a+3d। a प्लस कितना हो जाएगा 3d। अब देखते हैं a का मान कितना है -1.25 + 3 गुणे 0.25। ये d का मान है, ये एक मान है, कंफ्यूज क्यों होते हैं, बार बार वही चीज़ तो रख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए -1.25, अब
ये 25 में 3 का 0.25 में 3 का गुणा करेंगे तो ये प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस आ गया। ठीक, माइनस है तो माइनस आ गया। समझने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। प्लस का गुणा माइनस हुआ तो माइनस आ गया। अब ये 25.25 में 10.25 में 3 का गुणा करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको जोड़ेंगे तो चलिए जोड़ के बताते हैं। देखिए 5 और 5 कितना हो गया 10। ठीक है, लास्ट वाला लास्ट 5 5 10, 7 2 9 और एक हासिल 10, फिर एक हासिल हो गया। फिर एक और एक में 0 जोड़े 1 और एक हासिल 2, यहाँ दशमलव लगाया 2, माइनस है तो माइनस लग गया -2। ये हो गया चौथा पद। आप पूरा श्रेणी लिख लीजिएगा। अतः पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये, चौथा पद ये। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी सवाल एक बार देख लीजिए अच्छे से पूरा इसको। आप वीडियो को देखते हुए अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। आप उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। प्रश्न